हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नवंबर का महीना आ चुका था। ठंड अपनी दस्तक दे रही थी और शहर में शादी का सीजन पूरे जोरों पर था। सुषमा के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह अपनी बेटे की शादी के लिए एक ऐसी बहू चाहती थी जो सीधी सादी हो और घर के कायदे कानून माने। वह अपनी सहेली रेखा से मिलने जाती है और उसे सारी बात बता देती है। रेखा उसे सलाह देती है कि आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां बहुत चालाक होती है और घर का माहौल बिगाड़ देती है। ऐसी बहू ढूंढना जो किसी गरीब परिवार से हो। यह बात सुषमा के दिमाग में बैठ गई। सुषमा ने ऐसी लड़की ढूंढना शुरू किया। फिर एक शाम विवेक ने पूछा, माँ, आप इतनी कम पढ़ी लिखी लड़की क्यों देख रही है? मेरी अच्छी नौकरी है, मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे साथ बराबरी से चल सके। चुप कर बेटा, तू क्या जाने, पढ़ी लिखी लड़कियां सिर्फ अपनी चलाती है। मुझे तो ऐसी बहू चाहिए जो घर को संभाले, सबको साथ लेकर चले। कई लड़कियां देखने के बाद सुषमा को ममता पसंद आई। ममता सिर्फ 8वीं पास थी और देखने में बहुत ही भोली संस्कारी लगती थी। सुषमा ने उसकी सहेली रेखा से कहा, ये है मेरी लाडो बहू, न ज्यादा पढ़ी लिखी न कोई नौकरी का झंझट, बस घर परिवार पूजा पाठ। मेरी तो किस्मत खुल गई। जल्द ही विवेक और ममता की शादी धूमधाम से हो गई। शुरुआत में ममता ने खुद को एक आज्ञाकारी और शर्मीली बहू के रूप में पेश किया। वह सबकी बात मानती थी और हमेशा सिर झुकाकर रखती थी। सुषमा अपनी पसंद पर बहुत खुश थी, लेकिन कुछ ही हफ्तों में ममता ने धीरे धीरे अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। एक दिन विवेक अपनी सैलरी सुषमा को दे रहा था, जैसा कि हमेशा से होता आया था। विवेक ने कहा, माँ, यह लो सैलरी, आप ही घर का हिसाब किताब देख लेना। इतने में ममता आई और आंसू बहाते हुए बोली, क्या मैं इस घर की बहू नहीं? क्या मेरा कोई हक नहीं? माँ कहती थी, जहाँ बहू को पैसे छूने न दिए जाएं, वहाँ उसका सम्मान नहीं होता। विवेक बोला, यह तुम क्या कह रही हो ममता? माँ तो इतने सालों से घर चला रही है। लेकिन अब मैं आ गई हूँ। पत्नी का हक पति की कमाई पर होता है, माँ का नहीं। विवेक अपनी पत्नी के आंसुओं को देखकर पिघल गया और उसने अपनी माँ से सारा पैसा छीन लिया और ममता को सौंप दिया। सुषमा को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने सोचा कि नई नई शादी है, हो जाता है। अगले दिन सुषमा ने ममता से घर के राशन के लिए कुछ पैसे मांगे, पर ममता कहती है कि माँ जी, आपने तो तिजोरी की चाबी भी अपने पास रखी है, पहले चाबी लाइए फिर पैसे मांगिए। सुषमा को मजबूरी में तिजोरी की चाबी भी ममता को देनी पड़ी। ममता अब घर में अपनी मनमानी चलाने लगी थी। मायके से आए मेहमानों पर वह खुलकर खर्च करती, लेकिन घरवालों के लिए हर छोटी बात पर हिसाब लगाने लगती थी। एक दिन घर के बाहर एक वकील आया। उसने घर के संपत्ति के कागज ममता को सौंपे। ममता ने धोखे से प्रॉपर्टी के कागजों पर उनके हस्ताक्षर ले लिए। ससुर जी को लगा कि वह किसी पुराने लोन के कागज पर साइन कर रहे हैं। अगले दिन ममता ने सबके सामने एक ड्रामा किया। उसने घर के सभी सदस्यों के कपड़े एक सूटकेस में पैक कर दिए और घर से निकल जाने को कहा। तभी वहाँ विवेक आया और गुस्से में बोला, ये क्या कह रही हो तुम? मेरे माँ बाप को घर से बाहर क्यों निकाल रही हो? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। अब इस घर की मालकिन मैं हूँ। यह रही प्रॉपर्टी के कागज, और मुझे आप जैसे बेकार लोगों की जरूरत नहीं है। ममता, तुमने यह क्या किया? तुम इतनी बड़ी धोखेबाज हो। मैंने कोई धोखा नहीं दिया। चाबी आपने दी, पैसे भी आपने ही दिए। कम पढ़ी लिखी हूँ पर अपना हक लेना अच्छे से जानती हूँ। और अब आप भी मेरे साथ रहिए या फिर अपनी परिवार के साथ बाहर निकलिए। तुम अकेली ही रहो इस घर में। मुझे ऐसी पत्नी नहीं चाहिए जो मेरे परिवार को सड़क पर ले आए। ये बात बोलकर विवेक अपने परिवार को लेकर बाहर चला गया। सड़क पर खड़े होकर सुषमा ने दूर से अपनी सहेली की ओर देखा। उसकी बहू, जो कॉलेज प्रोफेसर थी, अपनी सास का हाथ पकड़कर हंसते हुए बाजार जा रही थी। यह कहानी सुषमा के लिए एक सबक थी कि बहू का चुनाव डिग्री देखकर नहीं, बल्कि उसके विचारों और संस्कारों को देखकर करना चाहिए।